उस जंग की जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधा टक्कर में बदल चुका है। खाड़ी देशों में धमाके हो रहे हैं। पूरी दुनिया के नेता चिंतित हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत है? सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कुवैत से आ रही है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसने आप आईआरजीसी के नाम से जानते हैं आप सब, ने बहुत बड़ा दावा किया। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं नूर आलम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4000 भी। पूरी दुनिया, आईआरजीसी ने कहा है कि वो कुवैत के मीना अब्दुल्ला इलाके में अमेरिकी सेना को सबसे बड़े लॉजिस्टिक सेंटर में आईआरजीसी ने इस ऑपरेशन का नाम नसर 2 के नाम दिया है। और उनका कहना है कि ये इस सेंटर का आग लगा दिया इस सेंटर में पूरी तरह, और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, अमेरिका ने अभी तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें भीषण धमाके और आग देखी जा सकती है। क्यों है ये लॉजिस्टिक सेंटर इतना अहम और ख़ास? यहाँ से अमेरिकी सेना को पूरे इलाके में सप्लाई जाती थी, पूरे मिडिल ईस्ट में। हथियार, ईंधन, खाना, दवा, पानी सब यहीं से भेजा जाता था। दोस्तों, सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि अमेरिका का एक और अहम सहयोगी देश बहरीन भी, उसमें भी ईरान ने निशाने पर ले लिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बहरीन की राजधानी मानमा में मौजूद अमेरिकी नौसेना की सपोर्ट बेस पर हमला कर दिया है। इसके अलावा शेख ईसा एयरबेस पर भी मिसाइलें और ड्रोन दागी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानी जाती है, ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पैट्रियट सिस्टम, जिस पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा घमंड है और गर्व करता, प्राउड करता है अमेरिका, वो ईरानी मिसाइलों के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुआ और रोक नहीं पाया वो ईरानी मिसाइलों को। क्यों? ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों ने रडार को धोखा दिया। अब आप सोचिए, जब पैट्रियट सिस्टम ही फेल हो जाए तो फिर अमेरिका कैसे अपने ठिकाने को बचा पाएगा? बहरीन में सायरन बजते रहे, लोग घरों में छुपे रहे, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पहली बार नहीं है ये जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर इतने बड़े हमले किए, लेकिन इस बार का अंदाज़ा और तीव्रता पहले से कहीं ज़्यादा है। अब बात करते हैं ईरान की उन मिसाइलों का जिन्होंने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी है। सीधे सीधे ईरान ने खैबर शिकन और जुल्फ़कार जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये वही मिसाइल है जिन्होंने 40 दिन की जंग में भी कमाल दिखाया था। खैबर शिकन मिसाइल, जो रेंज के 1450 किलोमीटर तक सुपरसोनिक, यानी आवाज़ की गति से 5 गुना तेज चल सकती है। ख़ासियत ये है कि ये मिसाइल उड़ने के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसका वज़न 4 टन से भी ज़्यादा है और वॉरहेड 500 किलो तक का विस्फोटक जुल्फ़कार मिसाइल, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। खाड़ी देशों को निशाना बनाने के लिए खासियत, कम समय में ये लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत ये है, सटीकता बहुत ही शानदार है। मिसाइल की ख़ास बात ये है कि ये रडार में बच निकलती है। बहुत तेज़ है ये मिसाइल, कम ऊंचाई पर उड़ती है, एक साथ कई दागी जा सकती है। ईरान ने अब इन मिसाइलों के नए वर्जन भी निकाल लिए हैं और इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आईआरजीसी के प्रमुख ने कहा, हमारे पास 10,000 से ज़्यादा मिसाइलें तैयार है इस टाइम, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनकी संख्या और बढ़ा सकते हैं। यानी ये जंग केवल लड़ाकू विमान और टैंकों तक नहीं रही, ये मिसाइलें और ड्रोन की जंग है। और इस जंग में ईरान काफ़ी ताकतवर साबित नज़र आ रहा है सामने, हैंड टू हैंड। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि दुनिया का 20% तेल सप्लाई यहीं से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ से। यहाँ पे हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है।
और 17 मिलियन टन एलएनजी गैस भी यहीं से जाता है। ये ईरान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों को जोड़ता है। आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया है कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज को तब तक बंद रखेंगे जब तक अमेरिका बुराइयां ख़त्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है? तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, भारत, चीन, जापान जैसे देशों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलकर रह जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने खुद ईरानी बंदरगाह को नाकाबंदी शुरू कर दी, यानी रोकना चालू कर दिया। यानी दोनों तरफ से स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है हम ईरान के सभी बंदरगाह को समुद्री की नाकाबंदी कर रहे हैं, यानी कोई जहाज ईरान नहीं जा सकता और कोई जहाज ईरान से बाहर नहीं आ सकता। अब आप सोचिए, जब इतनी बड़ी आपूर्ति लाइन बंद हो जाए तो क्या होगा? स्टेट ऑफ हार्मुज का बंद होना यानी तेल की कीमतें 100 से लेकर 200 प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया भर में खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ेंगी, फैक्ट्रियां बंद हो सकती है, वैश्विक मंदी आ सकती है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप से आई है चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में टेलीविज़न में कहा है, एक बड़ा दावा किया है, ईरान के पास अब कोई नौसेना नहीं बची है, उनकी वायुसेना ख़त्म हो चुकी है और एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गए, उनके सभी नेता मर चुके हैं, खामनेई ख़त्म हो चुके हैं और उनके बेटे मुस्तफ़ा भी 90% ख़त्म हो चुके हैं, यानी ज़ख्म है वो या ज़ख्मी है। अगले हफ्ते हम पुल पर हमला करेंगे, ऐसा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। पावर प्लांट करेंगे हमला, वाटर प्लांट पर हमला करेंगे और न्यूक्लियर प्लांट्स पे भी निशाना बनाएंगे। अब ये कितना बड़ा खतरा है समझिए। पावर प्लांट्स पर हमला, पूरी बिजली व्यवस्था को चरमरा जाना। वाटर प्लांट्स पर हमला, पानी की किल्लत पड़ जाएगी ईरान में। ब्रिजेस पर हमला, यानी कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। रेडियो धर्मी में खतरा का नियम के मुताबिक सिविलियन टारगेट पर हमला करना वॉर क्राइम है। यानी अगर ट्रंप ये करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध होगा। लेकिन ट्रंप को किसी की परवाह नहीं। उन्होंने साफ कह दिया है हम ईरान को तबाह कर देंगे। और सबसे बड़ी वो व्यक्ति है जो दुनिया में शांति का दावा करते हैं, वही जब जेनोसाइड नरसंहार करते हैं, धमकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा 2 दिन पहले हमारी डील हो गई थी, लेकिन ईरान ने उसे पूरी तरह नहीं निभाया। यानी पहले डील करो, फिर डील तोड़ो, फिर जंग छेड़ दो। क्या ये कोई दोस्ताना व्यवहार है? अब बात करते हैं एक बहुत बड़े रहस्य की। मुस्तफ़ा खामनेई कहाँ है? जब आयतुल्ला अली खामनेई पर हमला हुआ था तब उनके बेटा मुस्तफ़ा भी बहुत बुरी तरह घायल हुए थे। उनका इलाज रूस में हुआ था। उसके बाद भी वो पब्लिक में नहीं दिखे हैं। लेकिन उन्होंने एक बयान जारी किया था कि मैं अपने पिता का खून का बदला खून लूँगा। पूरी दुनिया को आज़ाद लोग इस मिशन में हमारा साथ देंगे। अब ट्रंप का दावा है कि मुस्तफ़ा 90% ख़त्म हो चुके हैं, यानी ज़ख्मी हैं, हालत नाजुक है उनकी। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा हो। मुस्तफ़ा छिप कर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर गुमनामी चुनी है। ईरान में सरकारी मीडिया ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। बीबीसी और सीएनएन इस पर अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्यों? मुस्तफ़ा इतने अहम हैं। वो ईरान के अगले सर्वोच्च नेता हो सकते हैं। ईरान की सत्ता के वैधीकरण हो सकते हैं। उनका गायब रहना ईरान की अशांति फैला सकती है। दोस्तों, जब तक ये रहस्य सामने नहीं आता तब तक कयासबाजी जारी रहेगी। अब आते हैं पिछले 12 घंटे में हुए ताज़ा घटनाक्रम पर। अमेरिका ने नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाह को समुद्री को नाकाबंदी फिर से लागू कर दी है। इससे पहले अप्रैल से जून 2025 में भी 25 के बीच में भी ऐसा नाकाबंदी हुआ था। चौथे दिन हमला, अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। कोई रणनीतिक स्थानों को निशाना नहीं बनाया गया। खाड़ी के देश की चेतावनी
कुवैत और बहरीन ने अपने नागरिकों को संभावित खतरे के लिए चेतावनी जारी की है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ट्रंप का फैसले से पलट जाना। ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मुज पर 20% टैरिफ लगाने का फैसला वापस ले लिया। खाड़ी देश ने उन्हें लताड़ा तो उन्हें पीछे हटना पसंद किया। हमें तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगियों की ज़रूरत है, इसलिए हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। ट्रंप कह रहे हैं, जब खाड़ी देश के राजा अमीर ने फ़ोन किया तो मैंने सोचा ये फैसला गलत है। यानी उन्हें नहीं पता था कि उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।